हेलो स्टूडेंट्स, फटाफट आज हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ सेकंड चैप्टर एंड इस चैप्टर को कर देंगे हम फिनिश, खत्म। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। हमने अभी तक फर्स्ट हैबिटेट की बात कर ली, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की हमने बात कर ली। आज हम बात करेंगे एक्वाटिक हैबिटेट्स की। ठीक है, एक्वाटिक हैबिटेट्स कौन से होते हैं? जो प्लांट जो कि पानी में ग्रो करते हैं, विच आर ग्रोइंग इन वाटर, जो पानी में ही रहता है, पानी में ही ग्रो करते हैं, उनकी बात करेंगे। सो द प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, जो भी प्लांट्स कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। जो प्लांट्स भी पानी में ही रहते हैं वो बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट्स या वाटर प्लांट्स। हैबिटेट सच एज पॉन्ड्स, ठीक है, कौन कौन से हैबिटेट, जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया, ये सब क्या होते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट होते हैं। तो पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, सीज, जो भी वाटर बॉडीज होती है वो कौन होती है? एक्वाटिक हैबिटेट्स होती हैं। एक्वाटिक प्लांट्स शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडेप्टेशंस, और एक्वाटिक प्लांट्स भी अलग अलग तरीके के अडेप्टेशंस दिखाती हैं बेस्ड कि वो कहाँ पे ग्रो कर रही है, कहाँ पे ग्रो कर रही है। वाटर मतलब आपके लेक में कर रही है, रिवर में कर रही है, सी में कर रही है, पॉन्ड में कर रही है, कहाँ पे कर रही है। कुछ प्लांट्स ऐसे होती है जो कि सिर्फ क्या करते हैं, जो कि फ्लोट करते हैं। कहाँ पे फ्लोट करते हैं? पानी के सरफेस पे। मतलब अगर ये मेरा पानी है तो वो सिर्फ यहाँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, सम प्लांट्स में ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पानी के नीचे यहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं, यहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज। वो मतलब बिल्कुल यहाँ पे फिक्स कर दिए जाते हैं। बहुत यहाँ पे क्या किए जाते हैं, यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। पहले पढ़ते हैं कि फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, प्लांट्स जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं वो होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? वाटर हाइनेसिस एंड डकविड और डकविड। ठीक है, ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, तो आप बोलोगे वाटर हाइनेसिस एंड डकविड। ठीक है, ये एग्जांपल देख लो। ये देखो, ऐसा होता है वाटर हाइनेसिस एंड ये है डकविड, ये है डकविड। आप इन सब की गूगल पे जाके पिक्चर्स भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अडेप्टेशन, ये कैसे अडेप्ट किए जाते हैं? सो दीज प्लांट्स हैव स्पॉट एंड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्टेम्स। ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं? ये प्लांट्स की स्टेम कैसी होती है? बहुत ही सॉफ्ट सी होती है, बहुत ही स्पॉन्जी सी, मतलब बहुत ही ऐसे बोल सकते हैं रोटेट कर सकती है, ऐसी स्टेम्स होती है, बहुत ही स्पॉन्जी सी, बहुत ही सॉफ्ट सी स्टेम्स होती है, जिसमें एयर होती है, जिसमें क्या होती है? बहुत सारी हवा होती है। दिस मेक्स द प्लांट लाइट इनफ टू फ्लोट ऑन वाटर। और क्योंकि कोई भी चीज भारी होती है तो वो पानी के अंदर नहीं जाती है और पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती है ना? आपने देखा होगा कि कभी कोई भी चीज, अगर आप कोई भी बहुत भारी चीज पानी के ऊपर रख दोगे तो वो अंदर ना जाके ऊपर ऐसे फ्लोट करती रहेगी। सो जो भी इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा होती है, तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करती है और पानी के अंदर नहीं जाती है। दे हैव फ्लोटिंग रूट्स। इनकी रूट्स कैसी होती है? फ्लोटिंग रूट्स होती है, जिससे कि वो पूरा जो पानी से मिनरल्स वगैरह है वो ले पाती है, जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाती हैं। These plants have stomata on the upper surface of their leaves। और इनके पास क्या होता है? स्टोमेटा होता है, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज भी बहुत अच्छे से हो पाता है। ठीक है, अंडर वाटर प्लांट्स क्या होते हैं? जो कि पानी के नीचे ग्रो करते हैं। ठीक है, अंडर द वाटर, जिसको बोलते हैं अंडर वाटर प्लांट्स। एंड इन प्लांट्स को हम एक और नाम देते हैं सबमर्ज प्लांट्स। सो अगर एक क्वेश्चन आता है कि वाटर सबमर्ज प्लांट्स, सो प्लांट्स दैट ग्रो अंडर वाटर आर कॉल्ड सबमर्ज प्लांट्स। याद रखना, ये हमको शैलो वाटर बॉडीज के नीचे मिलता है, ये आप चेक कर सकते हो। इस तरीके से ये पानी के नीचे वाली साइड में है। ठीक है, पानी की ये केल्प, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये पानी की नीचे वाली साइड में है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन स्लो मूविंग वाटर, जहाँ पे बहुत धीरे धीरे पानी चलता है, जैसे कि लेक्स वगैरह है, वहाँ पे बहुत धीरे धीरे पानी मूव करता जाता है, तो वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। पॉन्डविड, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है फटाफट देख लो। पॉन्डविड, केल्प एंड टेप ग्रास। पॉन्डविड, केल्प एंड टेप ग्रास, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं। अडेप्टेशंस ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स, क्या क्या अडेप्टेशंस है, कैसे ग्रो करते हैं? द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स डू नॉट हैव स्टोमेटा, इनके पास स्टोमेटा नहीं होता। सो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच प्लांट्स डू नॉट हैव अ स्टोमेटा, सो अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट्स डू नॉट हैव स्टोमेटा। द प्लांट ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स एंटायर बॉडी, यहाँ पे पानी जो भी प्लांट्स है वो अपना गैस का एक्सचेंज कैसे करती है? अपनी पूरी बॉडी से करती है, क्योंकि उनके पास स्टोमेटा, उनके पास नाक तो होती ही नहीं है। ठीक है, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, ये जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं कैसी होती है? बहुत ही लंबी सी होती है और बहुत ही पतली सी होती है, बहुत ही लंबी। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी लंबी लंबी लीव्स हैं और कितनी पतली पतली लीव्स हैं। ठीक है, तो इनकी जो लीव्स होती है बहुत ही पतली और बहुत ही लंबी होती है, जिससे कि पानी उनके अंदर फ्लो कर सके और जिससे कि लीव्स टूटे भी ना। ठीक है, अब आते हैं फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स पे। फिक्स्ड एक्वेटिक कौन से होते हैं? जिनके रूट्स नीचे से ही फिक्स कर दिए जाते हैं। जिनके रूट्स क्या करते हैं? नीचे से ही फिक्स कर दिए जाते हैं। जिनके रूट्स क्या होते हैं? नीचे से ही फिक्स कर दिए जाते हैं टू द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि ये है,
अब इसमें नीचे से उसके रूट्स फिक्स हैं, तभी वो यहाँ पे ऐसा हमें दिख रही है, ठीक है, तभी हमें वो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तभी हमें यहाँ पे वो ऐसा दिख रहा है। द टॉप पोर्शन ऑफ सच प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर, जो टॉप पोर्शन होता है वो क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, पर उनकी रूट्स जो होती हैं वो इन द सॉइल, सॉइल में ही जो होती है फिक्स कर दी जाती है। दीज प्लांट्स आर फाउंड इन शैलो वाटर बॉडीज, ये प्लांट्स भी कहाँ दिखते हैं, शैलो वाटर बॉडीज में मिलते हैं। सो व्हाट आर द टू प्लांट्स विच आर फाउंड इन द शैलो वाटर बॉडीज, सो फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स, और ऊपर हमने पढ़ा अंडर वाटर प्लांट्स, ये दोनों शैलो वाटर बॉडीज में हमें मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, लोटस, लोटस एंड वाटर लिली, लोटस एंड वाटर लिली, ये किसके एग्जांपल्स हैं, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जांपल्स है। याद रखना कि फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स के क्या एग्जांपल है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जांपल्स ऑफ डैश प्लांट्स, तो फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। कैसे अडेप्ट करते हैं वो, सो फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स, ये जो फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये फ्लैट एंड ब्रॉड लीव्स होती हैं, ये कैसी लीव्स होती हैं, फ्लैट और ब्रॉड लीव्स होती है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बिल्कुल फ्लैट टाइप की लीव्स है, बिल्कुल फ्लैट टाइप की लीव्स हैं। दिस हेल्प द लीव्स फ्लोट इजीली, इसलिए वो इजीली जो उनकी लीव्स है वो फ्लोट कर पाती हैं। ब्रॉड लीव्स हेल्प एब्जॉर्ब मोर सनलाइट, जिससे कि ज्यादा सनलाइट भी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एंड इनकी जो लीव्स होती हैं इनके ऊपर स्टोमेटा होता है, अपर सरफेस पे स्टोमेटा देखने को मिलता है, ठीक है। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स हैव अ वैक्सी कोटिंग, इनके ऊपर क्या होती है, एक वैक्सी कोटिंग होती है। ये आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये जो है ये क्या है, वैक्सी कोटिंग है उनके ऊपर। द वैक्सी कोटिंग प्रिवेंट द लीव फ्रॉम रोटिंग इन वाटर, जिससे कि क्या होता है, क्योंकि ये पानी में ग्रो करते हैं तो इससे ये खराब ना हो जाए, इसलिए क्या होता है, वैक्सी कोटिंग होती है। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स, इनकी स्टेम्स कैसी होती हैं, बहुत ही लॉन्ग, थिन और हॉलो होती है, लॉन्ग, थिन और हॉलो होती है। दिस मेक्स देम लाइट, जिससे कि वो लाइट रहती हैं, एंड प्लांट फ्लोट ही कर रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एक्वेटिक फिक्स प्लांट्स को याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है सम स्पेशल प्लांट अडेप्टेशन, स्पेशल प्लांट अडेप्टेशन में मेनली क्या आता है, सम प्लांट्स जो स्पेशल अडेप्टेशन, जैसे पिक्चर प्लांट, संडी प्लांट, इनके अडेप्टेशन थोड़े अलग टाइप के होते हैं। सो प्लांट दैट ईट इंसेक्ट्स, एक ऐसा प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को खाता है, जो कि इंसेक्ट्स को खाता है। सम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, कुछ ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो किस पे ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं, पर उनके अंदर सारे मटेरियल्स नहीं होते हैं कि वो ग्रो कर पाए, उनके पास सारी चीजें, सारे रिसोर्सेज नहीं होते कि वो आराम से ग्रो कर पाए। तो ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो मटेरियल्स के लिए, वो मटेरियल्स के लिए वो किसको खा लेते हैं, इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो भी प्लांट्स जो है इंसेक्ट्स को खा लेते हैं वो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दीज प्लांट्स हैव स्पेशल प्लांट पार्ट्स टू ट्रैप इंसेक्ट्स, और इनके पास स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिससे कि वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उनको खा लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, विनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट एंड सनड्यू प्लांट, कौन से हैं, विनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट एंड सनड्यू प्लांट, याद रखना है, भूलना नहीं है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जांपल्स। प्लांट्स दैट कैन नॉट कैरी फोटोसिंथेसिस, कुछ ऐसे प्लांट्स होती है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकती, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो सम प्लांट्स आर अनएबल टू प्रिपेयर देयर ओन फीड, क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होगा तो ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा और वो खाना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन देयर प्लांट्स, वो दूसरे प्लांट्स, दूसरे पे जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं दूसरे मटेरियल्स के लिए या उनके खाने के लिए। जो प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या जिससे वो खाना लेते हैं वो होते हैं पैरिस्टिक प्लांट्स, कौन से होते हैं, पैरिस्टिक प्लांट्स। इसका एग्जांपल क्या है, दोदर प्लांट एंड रफलेशिया, दोदर प्लांट, ये देखो ये रफलेशिया है, और ये जो बोल सकते हैं कि दोदर प्लांट एंड रफलेशिया आर एग्जांपल्स ऑफ पैरिस्टिक प्लांट्स, ठीक है। सम प्लांट्स एब्जॉर्ब देयर फ्रूट फ्रॉम रॉटिंग प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि खाना कहाँ से लेते हैं, कोई खराब प्लांट है उससे ले लेंगे, या और एनिमल रिमेन्स इन सॉइल, या कोई एनिमल सॉइल में है तो उससे ले लेंगे। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। एग्जांपल क्या है, मशरूम, मशरूम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। एंड इंडियन पाइप, ये देखो ये क्या है, इंडियन पाइप, आप देख सकते हो ये कैसा है ना, इससे इसको देख के समझ आ रहा है कि ये किसी और से खाना लेता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सो दिस चैप्टर इज ओवर, ठीक है, पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया। फटाफट कीवर्ड्स देख लेते हैं, तो कीवर्ड्स में मेनली क्या है, अडेप्टेशन, अडेप्टेशन क्या होता है, कुछ स्पेशल फीचर्स जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। जैसे कि हम हैं, हम कहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं, हम हमारे घर में सरवाइव कर पाते हैं, या हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम उस एरिया में सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि हम उससे अडेप्ट हो गए हैं, ठीक है। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट इज द प्लेस वेयर एन एनिमल और अ प्लांट लिव्स नेचुरली, जहाँ पे वो नेचुरली रह रहा है, जैसे कि हम हमारे घर में नेचुरली यहीं पे रहते हैं, यहीं पे ग्रो करते हैं, यहीं पे सब करते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कि क्या करते हैं, लैंड पे ग्रो करते हैं, जो कि कहाँ पे ग्रो करते हैं, लैंड पे ग्रो करते हैं, जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं। एवरग्रीन प्लांट्स कौन से होते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स कौन से होते हैं, वो प्लांट जो कि हमेशा ही ग्रीन रहते हैं,
पूरे टाइम ग्रीन रहते हैं। डेसिडुअस ट्रीज कौन से होते हैं? जो कि एक बार अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, जो कि एक बार, जैसे कि अगर ये पत्तियां हैं, ठीक है, ये जो है ये मेरी पत्तियां हैं, सो ये पत्तियां क्या होंगी, ये सब पत्तियां मेरी नीचे गिर जाएंगी, ये सब पत्तियां मेरी नीचे गिर जाएंगी, तो एक ही बार ये गिराते हैं। एक्वेटिक प्लांट जो कि पानी के अंदर ग्रो करते हैं, पानी के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं। सेप्रोफाइट जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। अगर क्वेश्चन आता है कि विच प्लांट्स कैन नॉट डू देयर ओन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो सेप्रोफाइट्स, ठीक है। एंड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम रॉटिंग प्लांट, कहाँ से खाना लेते हैं? रॉटिंग प्लांट से लेते हैं, या फिर एनिमल जो कि सॉइल के एनिमल रिमेन्स, जो कि एनिमल का कुछ पार्ट अगर सॉइल में रह जाता है तो वहां से लेते हैं, ठीक है। सो हमने हमारा पार्ट सेकंड चैप्टर भी खत्म कर दिया है, पार्ट 3 भी खत्म कर दिया है। अगर आपको थर्ड चैप्टर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, एंड आई बटन में भी मैं डाल दूंगी। सो आप जाओ, थर्ड पार्ट कंप्लीट करो एंड अपना सिलेबस फटाफट से कंप्लीट करो, ताकि आप सब कुछ प्रिपेयर कर पाओ और अच्छी एग्जाम्स भी दे पाओ, ठीक है। मिलती हूँ मैं आपको थर्ड चैप्टर में।